ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਨਸ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤਿਮਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਸ਼ੁਲ ਜੀ ਨਾਲ। ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ। ਮੈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ? नमस्कार जी, मैं डॉक्टर अतिमा गुप्ता, मैं डायरैक्टर मानस क्लिनिक मानस हॉस्पिटल एंड गुप्ता मैडिकल लैब तो बोल रही हाँ। ये असी मानस क्लिनिक एंड गुप्ता मैडिकल लैब ये चल रहा लास्ट 40 ईयर्स तो मेरे हसबैंड सैकेट्रिस्ट सी, वो लुधियाना च आए 1982 च। तो उन्होंने बड़ा छोटा जिहा पहला मानस क्लिनिक शुरू किया एंड पहला वो DMC काम करते सी। फिर मैं अपनी ये लैब शुरू की 1990 च। साडा मकसद सीगा बिकॉज सैकेट्रिक प्रॉब्लम्स उदों इन्नियां लोकी जागरूक नहीं सी ते पर कॉमन बहुत सी। सो साडा मकसद सीगा लोकां 'च जागरूकता पैदा करना। ये जागरूकता पैदा करने लिए असी बड़े जर्नल, असी बड़े मैगजीन भी शुरू किए, हाले भी असी रन करते हैं मैडीट्रैक मैगजीन, जिस असी लोगों को अवेयरनेस कराना चाहते हैं कि जिहड़ी मानसिक बीमारियां एक किसी भी होर बीमारियां वांगू कोई बीमारी की है, इससे कोई असी तब्बा या कल्ला सोचिए। जिस तरह जुकाम भी असी दवाई खाते हैं, मानसिक बीमारियां लिए भी असी दवाई सानू खानी चाहिए है, बहुत अच्छी ट्रीटेबल होती है। अजकल स्ट्रैस इन्ना वधदा जा रहा है कि कुछ ना कुछ स्ट्रैस कारण, एंगजाइटी कारण सानू डिप्रैशन वगैरह होती रहती है। उस कारण लोग कभी शराबा का सहारा लेते हैं या कोई ड्रग्स लेते हैं, वो ना लैके असी प्रॉपर डॉक्टर को जाइए, इलाज करवाइए। तो हाँ जी, तो मेरी जी लैबोरेटरी है बड़ी असी बहुत बारी देखा कि जी डिप्रैशन हैगी है साडी, जिस बॉडी च साडी डाइट डेफिशिएंसी होती है, उस कारण भी डिप्रैशन वगैरह होर भी मानसिक बीमारियां हो जाती हैं। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਮ ਕਿਹੜੀਆਂ फैसिलिटीज़ ਜਿਹੜੀਆਂ हॉस्पिटल ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਲਈ? साडा मानस हॉस्पिटल होटल ऑन दे नाल हैगा फिरोजपुर रोड ते। इत्थे असी हर तरह के पेशेंट, डिप्रैशन के पेशेंट, कोई एल्कोहल एडिक्ट्स या ड्रग एडिक्ट्स दाखिल करते हैं, कोई पेशेंट बहुत जिस तरह बायपोलर डिप्रैशन है, बहुत घर च काबू नहीं आ रहा, बहुत गुस्से में है, उन्होंने भी असी दाखिल करके ट्रीट करते हैं एंड बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। डॉक्टर साहब अगर आप गल करिए डिप्रैशन की, डिप्रैशन असल है कि डिप्रेशन एक प्रकार का मानसिक रोग होता है जिसमें इंसान का मन उदास रहता है, इंसान को रोने का मन करता है, उसकी माइंड में नेगेटिविटी सी रहती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, खाना पीना डिस्टर्ब हो जाता है, पेट खराब रहता है, साथ ही साथ जनरलाइज बॉडी पेन्स, हेडेक के सिम्टम्स भी आते हैं जिसको हम सोमैटिक सिम्टम्स बोलते हैं। जब डिप्रेशन की मात्रा बढ़ जाती है तो मरने के विचार आते हैं, पेशेंट को लगता है कि ज़िंदगी बेकार है, वो अपने आप को हेल्पलेस फील करता है। और जब डिप्रेशन की मात्रा एक हद तक और बढ़ जाए तो वह सुसाइड करने की कोशिश करता है। बहुत सी बार आजकल हम खबरें भी देखते हैं कि यंग बच्चे भी सुसाइड कर रहे हैं। तो सुसाइड एक डिप्रेशन का साइन सिम्टम है। तो ये है डिप्रेशन के साइन लक्षण। डॉक्टर साहब कारण की ने डिप्रेशन दे? देखिए, डिप्रेशन एक प्रकार की मानसिक रोग होता है। कभी देखिए मन उदास कभी कभी हर रोज़ किसी ना किसी का होता है, पर जब मन उदासी अधिकतर 15 दिन से ज़्यादातर ये रहती है, इसको हम डिसऑर्डर लेबल करते हैं। देखिए, अगर इग्नोर करोगे तो डिप्रेशन एक टाइम ऐसा आएगा कि दिमाग में नेगेटिविटी पैदा होगी या दिमाग का सिस्टम जो है आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, आप अपने नॉर्मली प्रोफेशनली आपका ख़राब होना शुरू होगा या पर्सनल रिलेशनशिप ख़राब होने शुरू होंगे। तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। और यदि डिप्रेशन की मात्रा बढ़ जाती है तो चांसेस है कि जो पेशेंट है सुसाइड कर सकता है। उसी चीज़ यदि इग्नोर होता है तो वह सुसाइड तक पेशेंट जा सकता है। डॉक्टर साहब अगर कोई पेशेंट डिप्रैशन का शिकार है तो ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ पेशेंट है ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ है डिप्रेशन का आदी हो चुका है? देखिए, दो ही चीज़ें होती हैं जो कि मानसिक बीमारी अफेक्ट करती है। पहली होती है पर्सनल लाइफ। उसके पर्सनल लाइफ जो चल रही है उसको ज़्यादा गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना, उसकी नींद में तब्दीली आना, या उसके आसपास के जो लोग हैं पेरेंट्स के साथ, वाइफ के साथ उसका चिड़चिड़ापन या बिहेवियर चेंज हो जाना, ये एक कॉमन सी चीज़ है जो कि हर मेंबर को नोट करनी चाहिए। प्रोफेशनली भी अगर हम बात करें, यदि पेशेंट डिप्रेशन में है तो उसकी प्रोडक्टिविटी ख़राब हो जाएगा, उसका अटेंशन, उसका कंसंट्रेशन खराब हो जाएगा, उसका ध्यान खराब हो जाएगा, वह अपने बेसिकली टारगेट पूरे नहीं कर पाएगा, उसका बिहेवियर टुवर्ड्स अदर कलीग चेंज हो जाएगा। बेसिक सिम्टम जो होता है चिड़चिड़ापन, गुस्सा और नींद, ये 3 सिम्टम होते हैं, और मन की उदासी। कि डिप्रेशन का इलाज संभव है?
जी हाँ, डिप्रेशन का इलाज संभव है। मेडिसिन आती हैं जिससे डिप्रेशन के लक्षण प्रिवेंट किए जा सकते हैं, रोके जा सकते हैं, इसका क्योर किया जा सकता है। साथ ही साथ यदि डिप्रेशन के साथ पेशेंट को घबराहट के लक्षण है या एंग्जाइटी के लक्षण हैं तो एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन दी जा सकती हैं। यदि पेशेंट को साथ में नींद की इशू है, साथ में नींद की दवाइयाँ पर टेम्परेरी बेस पे हम दे सकते हैं ताकि उसकी प्रॉपर एक नींद हो जाए। यदि पेशेंट को सुसाइड अटैम्प्ट की है या उसने मल्टीपल मरने के विचार आते हैं तो उसको एक इमरजेंसी मानते हैं, उसको हम पेशेंट को एडमिट कर सकते हैं। साथ ही साथ काउंसलिंग का बहुत ही अहम रोल होता है। काउंसलिंग माने कि मन की बात, मन की भड़ास निकालना, और मन की भड़ास निकालने से बहुत ही फायदा होता है। मैम अगर गल करिए पेशेंट्स ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਉਹਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਥਾਇਰੋਇਡ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਥਾਇਰੋਇਡ ਗਿੱਲੜ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਘਟ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਇਲਨੈਸ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ B12 ਟੈਸਟ ਕਰਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ B12 ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡਾਈਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੇਣ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, B12 ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਨਡਾਇਗਨੋਸ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸੁਸਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥਾਇਰੋਇਡ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਥਾਇਰੋਇਡ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਦ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ RA ਟੈਸਟ, ਰੂਮੇਟੋਇਡ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ ਅਕਸਰ ਉਹ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ ਇਨ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ। ਅੱਛਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਲਿਥੀਅਮ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਲਿਥੀਅਮ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਥੀਅਮ ਹੈਗਾ ਜੇ ਉਸਦੇ ਲੈਵਲਸ ਬੋਡੀ 'ਚ ਵੱਧ ਜਾਣ ਉਹ ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਲਈ ਅਗੇਨ ਲੈਬ ਦਾ ਰੋਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਿਥੀਅਮ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਮ ਟੈਸਟ ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਸਟਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਬ 'ਚ ਪੈਕੇजेस ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂ ਲੈਬ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕਦੇ ਵੀ ਬੜਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਨੀ ਕਮਾਉਣਾ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਧੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤਾਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਈ ਖਾਸ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਡਬਲ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਈਵਨ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਸ਼ੁਲ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਲਈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਈਵਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਰਦਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੈਂਸਰ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ज़्यादातर देखने को मिलता है? डिप्रेशन देखिए हर एज में पाया जाता है। आज पहले कुछ साल पहले अडल्ट्स में पाया जाता था 18 ईयर्स से ऊपर, पर आजकल बच्चों में भी डिप्रेशन के लक्षण, एंग्जाइटी के लक्षण पाए गए हैं। स्कूल गोइंग बच्चों में, कॉलेज गोइंग बच्चों में भी पाए गए हैं और इनफैक्ट ओल्ड एज में भी डिप्रेशन बहुत एक कॉमन सिम्टम है। डिप्रेशन के अनेक कारण हैं। सबसे अहम कारण है जो कि आजकल है स्ट्रेस के कारण बहुत से लोगों, हर सेकंड पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन एंड एवरी थर्ड पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एंग्जाइटी एंड एवरी फोर्थ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम स्लीप डिसऑर्डर्स। इसके अलावा डाइवोर्स या ब्रेकअप एक वन ऑफ द मोर कॉमन रीज़न है जिससे डिप्रेशन या एंग्जाइटी की बढ़ सकता है। कुछ पर्सनालिटीज़ होती हैं, टाइप ए पर्सनालिटीज विच आर मोर प्रोन टू डिप्रेशन, विच आर मोर प्रोन टू एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स। नींद पूरी ना होने की वजह से या इंसोम्निया जिसको हम कहते हैं, इसके कारण भी डिप्रेशन या एंग्जाइटी के लक्षण पाए गए हैं। इसके अलावा बच्चों में अगर मैं बात करूं, बच्चों में पढ़ाई का प्रेशर या बुलिंग, तो बुलिंग के कारण भी बच्चों में एंग्जाइटी
और डिप्रेशन के लक्षण पाए गए हैं। यदि इंसान का कोई टारगेट या उसकी एक्सपेक्टेशन या डिज़ायर फुलफिल नहीं होते हैं, ये भी एक कारण है आजकल डिप्रेशन का। ਮੈਮ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਲੇਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇਖੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਫੀਮੇਲਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੇਲਸ ਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਮੈਂਸਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਾਰਮੋਨਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ डिप्रेशन या इरिटेबिलिटी शुरू होती है। ये एक बीमारी होती है, बीमारी नहीं है, एक सिम्टम है, प्री मैंस्ट्रुअल सिम्टम्स। ये हार्मोन्स के चेंज नाल होता है। फिर फीमेल्स शादी होकर दूसरे घर जाती है, उन्होंने वास्ते एंटायर चेंज, एक कल्चर चेंज है, सारा कुछ चेंज है। वो फिर एक नवे एनवायरनमेंट च सैट होनी चाहती हैं। जो बहुत स्ट्रोंग नहीं होंगी इमोशनली, फिर उन्होंने डिप्रेशन के चांसेस रहते हैं। फिर प्रेगनेंसी होती है, सी फीमेल्स की बॉडी कितना कुछ अंडरगो करती है। डिप्रेशन प्रेगनेंसी च बहुत कॉमन है। अच्छा, फिर जो बच्चा हो जाता है, पूरा एक उन्होंने अंदरों एक जिसम बन के बाहर निकलता है। उस बच्चे नाल एडजस्ट करना, सारी रात जागना, उस बच्चे की टेक केयर करना, वो अनदर कॉज ऑफ डिप्रेशन है। पोस्टमार्टम डिप्रेशन बहुत कॉमन है। अच्छा, उस तो बाद जो फीमेल्स को मीनोपॉज हो जाता है, वो एक अनदर है, बिकॉज सारे हार्मोन्स घट जाते हैं। मीनोपॉज च की होता है, बच्चे सैटल होकर अपने अपने घर चले जाते हैं, हसबैंड अपने काम च रुझा है, फीमेल अपने आप को बड़ा यूजलेस महसूस करती है। इन्हों असी एम्प्टीनेस सिंड्रोम करते हैं। सो उस केस च फीमेल्स को देखो थोड़ी आर्थराइटिस भी हो रहा होता, थोड़ी बीमारियां भी हो रही। ये मीनोपॉजल डिप्रेशन अनदर वेरी कॉमन फैक्टर है। ਮੈਮ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਸੇਜ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਨੇ? मैं देखो यही कहना चाहूँगी, अजकल असी देखो डिप्रेशन ज़्यादा है। पुराने जमाने च साडी नानियां दादियां सी, कभी किसी ने डिप्रेशन बारे सुनिया सी नहीं, क्योंकि जॉइंट फैमिली सी, मन की भड़ास सी, चाची नानी ताई नाल कट लेंदे सी। हुण हसबैंड वाइफ वर्किंग है, न्यूक्लियर फैमिलीज है, किसी नाल मन की भड़ास नहीं निकली जाती। जो असी अपनी स्ट्रैस किसी नाल जाहिर करांगे, साडी अद्धी डिप्रेशन दूर हो जाएगी। हुण कई डिप्रेशन के कारण तो होंगे वाकई अनट्रीटेबल है, पर जी 50% ऑफ द डिप्रेशन है ये असी अपना दुख अपने फ्रेंड्स नाल, अपने रिश्तेदार नाल साझा कर लीए, कम्यूनिकेशन प्रॉपर रखिए, तो ये सारी चीज़ां ट्रीटेबल होंगी। तां असी काउंसलिंग वाल बहुत ध्यान देंगे। अगे ये काउंसलिंग मावां चाचियां मामियां कर लेंदियां सी, हुण काउंसलिंग वास्ते साइकोलॉजिस्ट आते हैं। सो मन की भड़ास कटनी बड़ी जरूरी है। मैं एक और मैसेज देना चाहवागी कि साडी बॉडी एक मशीन वांगू है। जिस तरह असी मशीन नूं कार नूं हर 10,000 किलोमीटर चलते सर्विस नहीं भेजते हैं, इससे लिए साडी बॉडी नूं, साडी बॉडी के अंदर की हो रहा है, टेस्ट की बहुत रिक्वायरमेंट है। सो सानू जो 35 ईयर्स के अबव हो जाइए, सानू हर 6 महीने बाद 3 महीने बाद बॉडी के रूटीन टेस्ट चैकअप जरूर कराने चाहिए, ताकि पता चले साडी बॉडी के अंदर की हो रहा है। साडी बॉडी मशीन हैगी है। सो जिस तरह मशीन च ऑयल खत्म हो जाता है, बॉडी का भी ऑयल खत्म हो रहा होता है। ਮੈਮ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅਕਸ਼ੇ ਮਹਾਜਨ ਜੀ, ਮਾਨਸ ਹਸਪੀਟਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਮੈਮ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਸ਼ੂ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? पहली गल है दर्शकों, जो डिप्रेशन के बारे में दसना चाहता हूँ, ये होंगी मानसिक बीमारी होंगी दिमाग कर। उस करके कई लक्षण होंगे, बंदे नूं उदासी रहना, बंदे नूं रोण नूं जी करता है, घबराहट होंदी है, नैगेटिव गल्लां आंदियां, माइंड कंसनट्रेशन घट जाती है, बंदा कहता मैं सुस्त हो गया, मैं इधर काम नहीं हो सकता, मैं शरीर थक गया है, तो नींद की समस्या होंदी, भुख घट लगती है, तो ये थोड़े ਜਿਹੇ लक्षण होंगे, घबराहट बेचैनी होना, उस करके नैगेटिव गल्लां सुसाइडल थॉट्स आते माइंड दे विच। पॉसिबल है कि वो नशा वाल भी जा सकता है? वो जो पेशेंट होंगे डिप्रेशन का डेफिनेटली जा सकता ही है। कि कई लोग जिवें बंदे शराब का नशा करते हैं या कोई भी नशा होंदा ही है, वो उहदे विच बंदा कहता है कि मेरा उदासी वगैरह डिप्रेशन में बंदा जा सकता। डेफिनेटली होंगे कई लक्षण होंगे कि जिवें बंदे नूं कहते गुस्सा चिड़चिड़ापन हो जाता, बंदा कहता है कि चलो मैं डिप्रेशन में मैं लक्षण में बंदा कहता है कि मैनू नशा का इस्तेमाल करना करके मैनू थोड़ा जिहा रिलीफ मिलता है। बंदा कहता है मैं ड्रिंक करके, बंदा कहता है कि मैनू लाइक ही फील रिलैक्स आफ्टर ड्रिंकिंग।
तो उस करके बंदा कहता कि चलो मैं ड्रिंक कर रहा मैं थोड़ा डिप्रैशन कट जाता है। तो नशे वाल बंदे काफ़ी लोग उस कल जाते ही हैं। कोई किसी चीज़ जिवें टेंशन है, स्ट्रैस है, कोई फैमिली की प्रॉब्लम हो गई है, या कोई स्कूल दे विच आजकल यंगस्टर्स हैं वो भी डिप्रैशन, कई बार गुस्सा चिड़चिड़ापन, कई बार बंदे कहते चलो बच्चों को कहते चलो कोई गल नहीं तुसीं ਇਹ नशा करके ट्राई करो, बंदा कहता रिलीफ ਤੁਹਾਨੂੰ मिलेगा। तो कोई चलो सोसाइटी इस तरह की एनवायरनमेंट ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ नहीं मिलता, तो फैमिली प्रैशर भी कई बार होंगे, बच्चे कहते कि मैं फैमिली बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो फैमिली थोड़ी हिस्ट्री भी डेफिनेटली एक होंगी है, उस करके स्ट्रैस लैवल कई बार बढ़ जाता, डेफिनेटली लोग जाते डिप्रैशन में। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘਬਰਾਹਟ ਬੇਚੈਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਜਿਵੇਂ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਬੜਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਈਪਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋਣ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। तो एक होंगे जिवें असी शराब का नशे का इलाज भी करते हैं, ठीक है, कोई बंदे जो चिट्टे लेंदे उसका भी असी इलाज करते हैं। तो नींद की समस्या की प्रॉब्लम होंगी, बंदे नूं नींद की प्रॉब्लम आती है, इस तरह के साढ़े कोल आते हैं। एक और मैं तुहानूं दर्शन ऐड करना चाहता जिवें बच्चे आजकल आते हैं, बच्चों के हाइपरनैस बढ़ जाती है, जिवें कहते ऑटिस्टिक बिहेवियर होंगे, हाइपर ADHD की बीमारी होंगी है, जो बच्चे एकदम हाइपर गुस्सा चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, या एक एल्डरली लैवल के एल्डरली जो लोगों के डिप्रैशन बढ़ जाता है, घबराहट होती है, उन्होंने नींद की समस्या होती है। तो एक और बीमारी होंगी डिमेंशिया जिन्होंने कहते हैं भुलन की बीमारी, वो भी साढ़े को इलाज होंदा ही है, जो बंदा भुल जाता है एज के हिसाब से वो भी होंदा ही डेफिनेटली इलाज। डॉक्टर साहब डिप्रैशन का जो कोई तुहाडे कोल मरीज आता है हाँ जी, तो कितने टाइम का उसका जो ट्रीटमेंट है? पहली गल होंदा जिवें असीं देखते हैं कि जो डिप्रैशन है किस लैवल का है, क्योंकि 3 कैटेगरी होंगे, माइल्ड है कि मॉडरेट है कि सीवियर, जिन्हें घट लैवल का होंदा है। पर यह होंदा कि असीं देखते कि साडे सब तो पहले पेशेंट साडे कोल आंदा कि किस तरह का जिवें बंदे नूं स्ट्रैस लैवल होंदा है। सपोज मेरे को पेशेंट बंदा कहता है कि डॉक्टर साहब मैनूं ये प्रॉब्लम आती पई है, यह कहते डॉक्टर साहब मैनूं 15-20 दिन तो प्रॉब्लम है, महीने तो प्रॉब्लम है एग्जाम्पल, तो बंदा कहता है कि डॉक्टर साहब कि यह प्रॉब्लम मैनूं कोई फैमिली का प्रैशर है, कुछ है। सबसे पहले असीं रिकमेंड करते बंदे नूं कि काउंसलिंग सैशनस होंदे साडे, असी पहले कहते कि काउंसलिंग सैशन कराइए। सैशन साढ़े को कम से कम तुसी मिनिमम 4 to 5 सैशन वो जरूरी होंगे। सैकेंडली अगर सानू लगे कि बीमारी वधदी पई है, जिवें सानू लगे कि बीमारी जिवें फैमिली मैंबर्स कहते हैं कि डॉक्टर साहब इन्हां दा गुस्सापन चिड़चिड़ापन बहुत वधदा पे एक लैवल ते नैगेटिव गल्लां आती है, फिर सानू कुछ टाइम वास्ते मैडिसिन का भी सहारा लेना पैंदा है। फिर कुछ टाइम होंगे जो शुरुआत जिन्होंने माइल्ड की प्रॉब्लम है वो डेफिनेटली कई बार की कहते जिवें सपोज बंदे नूं एंगजाइटी वो होए प्रॉब्लम, काउंसलिंग नाल डेफिनेटली एक रिजल्ट रहता ही है, उसका मैडिसिन की लोड़ ना पे। दूजे केस ये होंगे कि सानू अगर मैडिसिन की हैल्प की लोड़ पैंदी है, कम से कम कई बार 6 to 9 months का कोर्स भी होंगे, कई बार साल का, बट यह डिपेंड करता है कि अगर थोड़ी बीमारी बहुत वध है फिर तो कुछ टाइम वास्ते खानी पैंदी है। अगर घट होती है हो सकता है कि एक ही डोज देनी पे, हो सकता है 3-4 months का होंगे, पर 6 months मिनिमम या 9 months कई बार देनी पैंदी मेडिसिन। पर यह होंगे कि पेशेंट रेगूलरली खाते रहे, इदा ना करे कि पेशेंट कदे खा ली मेडिसिन या कदे उस टाइम एक बार काउंसलिंग करा ली, बंदा कहता यार मैं तो ठीक हो गया, तो उस हिसाब से जब महीने बाद दोबारा बंदा कहता कई बार मैनू बीमारी दोबारा बढ़ गई है, तो बैटर होंगे जिवें डॉक्टर एडवाइस करते उस हिसाब से कि काउंसलिंग सैशन असी करवाने मिनिमम उस हिसाब से कराइए, या मेडिसिन का सहारा होंगे कुछ हल्की जी असी लगता है कि सानू एक मेडिसिन का सहारा एक लेना चाहते हैं, उस हिसाब से लगता है। अगर सीवियरिटी होंगी है बहुत बीमारी बढ़ जाती है, सानू मेडिसिन का सहारा भी लेना पैंदा, दूजी गल होंगी है तो काउंसलिंग का भी होंगे सारा। आफ्टर ट्रीटमेंट दोबारा तो नहीं पेशेंट्स नूं इस तरीके की प्रॉब्लम होंगी जां जिहड़े सुसाइड अटैम्प्ट के थॉट्स आउंदे ने जां कोई भी सिम्पटम हैगा डिप्रैशन का बाद च तो नहीं हुंदा आफ्टर ट्रीटमेंट? देखिए अगर असी ट्रीटमेंट कराते हैं, जिवें बंदा रेगूलरली अगर ट्रीटमेंट कराता रहता है, जिवें बंदे नूं लगे कि अगर लगता है बंदे नूं कि जिवें सुसाइडल थॉट्स आते हैं वो रेगूलर बाद चो भी बंदे नूं आ सकते हैं, जिवें थॉट्स नैगेटिव, इदा नहीं होंदा कि असी मेडिसिन देंदे कई बार ये होंदा कि कुछ मतलब मिनिमम जो सिम्पटम्स होंगे जो सिवियरिटी कंडीशन की वो घट जाती है हल्की जी, पर यह होता है कि बाद चो भी दवाई खाते खाते कई बार आ भी जाते। एक और गल होंगी बंदा अगर कई बार रिलैप्स होंगी है, जिवें बंदा 3-4 महीने दवाई खा के दवाई बंद कर दे, उस तो बाद बीमारी डेफिनेटली आ सकती है दोबारा। कई बार अगर बंदा कहता चलो मैं लाइक 3-4 months का चलो पेशेंट ने दवाई खाई है उस टाइम, फिर लाइक 6-7 months या साल बाद कुड भी हैपन लाइक आफ्टर 2 साल के बाद भी हो सकता है, पर यह बीमारी दोबारा रिलैप्स हो भी सकती है अगर प्रॉपर तुसी ट्रीटमेंट ना कराओ। अगर ट्रीटमेंट कराते कराते बंदे नूं नैगेटिव विचार आ भी सकते जी डेफिनेटली। डॉक्टर साहब तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्ते। थैंक यू सर। हाँ।